आज भारत के कोने-कोने में मंदिर मस्जिद के लिए उठती चीख, हिंसा और नरसंहार को रोंदती हुई, हर वर्ग और तबके से रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए हक और अधिकारों के लिए उठती हुई आवाजें गूंज रही है। यह परिणाम है निस्वार्थ और निष्पक्ष निडरता के साथ मानव कल्याण के लिए अपना योगदान देने वाले महापुरुषों के द्वारा चलाए गए आंदोलनों की और उसमें भी बेजुबानों की जुबान, शोषितों के पोषक, असमानता की खाई को मिटाने वाले वैज्ञानिक से बने सामाजिक वैज्ञानिक मान्यवर कांशीराम जी की, जो उनका पूरा श्रेय अगर उनको दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार, जय भीम, जोहार। मैं हूं मनोज कुमार और आज फिर आपके साथ साझा कर रहा हूं मान्यवर कांशीराम जी के जीवन का एक ऐसा जीवंत किस्सा, किससे कांशीराम के इस एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। यह किस्सा लिया गया है साहब के सहयोगी रहे मनोहर आठे की लिखी किताब कांशीराम जी की सोबत में से। वह लिखते हैं कि कांशीराम जी का जीवन संघर्ष केवल राजनीति का नहीं बल्कि एक सशक्त सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है। मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं, राजनीति सत्ता के लिए होती है और सत्ता बिना संघर्ष के नहीं मिलती। यह विचार आज भी हर भारतीय के दिलों में गूंजता है। कांशीराम जी ने कभी भी सत्ता का पीछा नहीं किया, बल्कि सत्ता को हासिल करने के लिए उन्होंने जो रास्ता बनाया वह था संघर्ष, असमानता, भेदभाव, गैर बराबरी को जड़ से खत्म करने के लिए जातीय संघर्ष। भारत में जो सबसे बड़ी दीवार खड़ी थी वह थी जातिवाद की दीवार। कांशीराम जी ने इसे चुनौती दी और कहा, जातिवादी ब्राह्मण व्यवस्था का समूल नाश करना हमारा ध्येय है। यह बयान सिर्फ एक विचार नहीं था बल्कि एक क्रांति का आह्वान था। उनका मानना था कि गरीब ब्राह्मण भी चमार के हाथ का पानी नहीं पीते, जबकि दोनों गरीब है, लेकिन जाति की खाई उन्हें नहीं होने देती। यही वह खाई थी जिसमें कांशीराम जी ने समाप्त करने का संकल्प लिया। कांशीराम जी के लिए वर्ग संघर्ष कभी प्राथमिकता नहीं रहा, क्योंकि उनका मानना था कि जाति ही वर्ग को तैयार नहीं होने देती है। जब तक जातिवाद की यह दीवार खड़ी रहेगी तब तक कोई भी वर्ग संघर्ष सफल नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने हमेशा जाति संघर्ष की बात की और यही उनके संघर्ष की असली ताकत बन गई। उनका स्पष्ट कहना था, मैं कभी वर्ग का पक्षधर नहीं रहा, मैं तो जाति संघर्ष चाहता हूं। इसके बाद ही जाति व्यवस्था का खात्मा होगा और वर्ग समाज बनेगा। कांशीराम जी के शब्दों में संघर्ष केवल विचारों तक सीमित नहीं था, वह खुद उस संघर्ष को जीते थे। कहते हैं, जब हम इस गैर बराबरी और समाज को ध्वस्त कर नए समाज की स्थापना के लिए संघर्ष की बात करते हैं तो हमें विकल्प भी प्रस्तुत करना होगा और यह विकल्प राजनीतिक सत्ता को हासिल किए बगैर संभव नहीं है। यही उनका सपना था, बहुजन समाज, जहां भी जातियों के लोग सम्मान अधिकारों के साथ जिए, संघर्ष करे और बहुजन सरकार का निर्माण हो जो वास्तविक न्याय और समानता से सुनिश्चित करे। यह संघर्ष उनके लिए एक साधारण राजनीतिक गतिविधि नहीं था। कांशीराम जी ने कई दिनों तक भूखा रहकर केवल पानी पीकर अपना जीवन यापन किया, फिर भी वह गांव-गांव जाते रहे संगठन बनाने के लिए। वह मानते थे कि परिवर्तन के लिए उन्हें हर एक कदम में बलिदान देना होगा। उनका कहना था, मेरा खर्चा हजारों या लाखों में नहीं करोड़ों में है। यह करोड़ों रुपए का खर्चा उन्हीं लोगों से आया था जिनके लिए कांशीराम जी ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। कांशीराम जी का यह कथन कि कोई साबित कर दे कि मेरे पास कब्र बनाने के लिए भी कहीं जमीन है तो मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सजा झेलने के लिए तैयार हूं, इस बात को सिद्ध करता है कि उनका संघर्ष पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदारी से भरा हुआ था। उनके पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी, सिर्फ एक उद्देश्य था, जातिवाद का उन्मूलन और बहुजन समाज की स्थापना। कांशीराम जी ने यह दिखा दिया कि संघर्ष सिर्फ सत्ता के लिए नहीं होता बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक बदलाव के लिए होता है। उनका यह विचार आज भी करोड़ों दिलों में गूंजता है कि जातिवाद को समाप्त किए बिना समाज में वास्तविक समानता का ख्वाब एक सिर्फ सवाल नहीं उठ सकता। इसका जीवन, उनका जीवन एक प्रेरणा है। जब तक हम खड़े नहीं होंगे तब तक कोई बदलाव संभव नहीं है। कांशीराम जी के संघर्ष की यही ताकत है कि जो हर एक शोषित वर्ग को अपनी आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि हम अगले एपिसोड में फिर मिल सके।
आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारे महापुरुषों के संघर्ष जन-जन तक पहुँच सके। आपके लाइक, कमेंट और शेयर से हमें इस प्रकार काम करने का हौसला मिलता है। तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आपका काम बनता है। इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम, जय भारत, जय जय कांशीराम।